सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने। आप सभी का एक बार पुनः सातवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे संकल्पः सिद्धिदायकः इस पाठ के अभ्यास को लेकर। चलिए सीधे स्क्रीन के माध्यम से चलते हैं अभ्यास में। संकल्पः सिद्धिदायकः सप्तमः पाठः। सीधा चलते हैं पाठ के अभ्यास की तरफ। अभ्यासः पहला अभ्यास कहते हैं उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करिए। पढ़ना है अभवत। अभवत का अर्थ होता है हुआ अथवा हो गया। अकथयत कहा अथवा बोला। अगच्छत अर्थात गया। न्यवेदयत अर्थात निवेदन किया। अपूजयत पुनः सपीति सोता है। तपति गर्म होता है, तपता है। प्राविशत प्रवेश किया। अवदत कहा। वदति स्म कहा करता था। वसति स्म रहा करता था। रक्षति स्म रहा करता था। पुनः वदति बोलता है। चरति स्म। चर धातु दो अर्थों में प्रयोग होती है, एक है चलना और एक है चरना। तो जब कर्ता में पशु होंगे तो अर्थ देगा चरता है, और जब कर्ता में कोई मनुष्य होगा तो अर्थ देगा आचरण करता है अथवा चलता है। करोति स्म किया करता था। गच्छति स्म जाया करता था। अकरोत अर्थात किया। पठति स्म पढ़ा करता था। पुनः उदाहरणम अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। एक बात ध्यान में रखना है कि जब वर्तमान काल के साथ में यानी लट लकार की क्रिया के साथ में स्म लगा दिया जाए तो वह क्रिया भूतकाल में बदल जाती है। लेकिन यह जो भूतकाल होता है वह जाया करता था, खाया करता था इत्यादि इस अर्थ में उसका प्रयोग होता है। तो यथा वसति तो वसति स्म, वसतः स्म, वसन्ति स्म। यह आपको स्वयं करना है। उदाहरण दिया हुआ है ऊपर, उसको देख करके और करना है। पुनः लंग लकार का रूप बनाना है। लंग लकार के रूप आपके पास लकार रूप में पहुँचे हुए हैं, और किस प्रकार से लंग लकार के रूप बनाए जाते हैं यह मैं पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पर उदाहरण जो है तो दिया हुआ है। इसको आपको जहाँ खाली स्थान है वहाँ पर उस लकार में या उस रूप शब्द का रूप क्या होगा यह आपको लकार से देख करके और करना है। पुनः तो ग घ एक ही जैसे हैं। अब प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। प्रश्न कहता है तपः प्रभावात के
सखायः जाताः। तो उत्तर है वन पशवः अथवा हिंस्रः पशवः। पुनः पार्वती तपस्यार्थं कुत्र अगच्छत्? उत्तर है गौरी शिखरम। कहा श्मशाने वसति? उत्तर है शिवः। शिव निंदां श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता? उत्तर है पार्वती। वटुरूपेण तपोवनम कः प्रविशति अथवा प्राविशत? उत्तर है शिवः। पुनः चतुर्थ कहता है कः अथवा का कम अथवा काम प्रति कथयति। अर्थ है किसने किससे कहा, कौन किससे कहता है। वत्से तपः कठिनम भवति। तो माता ने पार्वती से कहा था, माता का नाम मैना था, तो यहाँ पर माता के जगह में मैना भी लिखा जा सकता है। अहम तपः एव चरिष्यामि। तो पार्वती ने कहा था और मैना से कहा था, इसलिए पार्वती मैनाम प्रति अथवा मातरम प्रति, पार्वती ने अपनी माता से कहा था। पुनः मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। यह वाक्य पार्वती ने अपनी सखी से कहा था। अतः पार्वती विजयाम प्रति। पुनः अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। वाक्य विजया का है, तो कहेंगे विजया किससे कहा था? पार्वती से, तो इसलिए पार्वतीम। पुनः पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन। शिवः पार्वतीम, शिव ने पार्वती से कहा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। विजया ने पार्वती से कहा। पुनः तो क्षम्यताम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह वाक्य बटु का है और उसने पार्वती से कहा था। अतः वटुः पार्वतीं प्रति। अहम तव क्रीतदासोऽस्मि। शिवः पार्वतीं प्रति अथवा पार्वतीं। तो पुनः पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्। पार्वती ने क्रोधित होकर के क्या कहा था? तो पार्वती ने कहा था कि शिव का यथार्थ रूप कोई नहीं जानता, तो तुम कैसे जान सकते हो। जहाँ पर शिव की निंदा होती है, जो निंदा करता है वह तो पापी होता ही है, और जो निंदा सुनता है वह भी पापी ही होता है। इसलिए विजया से कहा कि विजया चलो यहाँ से। क्या कहा था? शिवस्य यथार्थ स्वरूपम कोपि ज्ञातुम न शक्नोति। यह शिव निंदाम करोति या अथवा यह निंदाम करोति सह पाप भाग भवति, यह निंदाम शृणोति सोपि पाप भाग भवति।
अब इसको आपको देखने को यहाँ पर स्क्रीन में नहीं मिलेगा, और इसलिए वाक्य को, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ पाठ है, सुन करके और पाठ से उस अंश को लेकर के और उसके उत्तर में बना करके लिखना है। पुनः कह पाप भाग भवती, पुनः वहीं से आ गया, कौन पाप का भागी होता है, तो यह निंदाम करोति सह पाप भाग भवती, यह निंदाम शृणोति सह अपि पाप भाग भवति। पुनः पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी, तो पार्वती तपः कर्तुम ऐच्छत, किम के स्थान पर तपः हो जाएगा। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, विजया के साथ गई थी, इसलिए विजयया, विजयया, तो पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पुनः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यहाँ पर कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन दिए हुए शब्दों को देखना है और कौन सा शब्द किसका समानार्थी है, यह वहाँ से अपने को जोड़ी मिलाना है, उसके सामने लिखना है। माता जानते ही हैं, मौनम शांत चुप, प्रस्तरे, प्रस्तर यानी पत्थर, जंतवः जीव, नयनानी नेत्र आँखें, तो शिलायाम यानी प्रस्तरे, पशवः यानी जंतवः, अम्बा माता, नेत्राणि नयनानि, तूष्णीम मौनम। मुझे लगता है स्क्रीन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामने लिखा हुआ है, शब्द को सुन रहे हैं और वहाँ से हम अपने पुस्तक में लिख सकते हैं, टिक भी कर सकते हैं। पुनः वसति स्म, उदाहरणम अनुसार पद रचनाम कुरुत, जैसा यहाँ पर उदाहरण दिया है वसति स्म, तो स्म को हटाया और अवसत, पश्यति स्म, तो पश्यत माने स्म को हटाया और अपश्यत। पुनः चिंतयति स्म, अचिंतयत, वदति स्म, अवदत, गच्छति स्म, अगच्छत। इसी का दूसरा भाग कहता है अलिखत था, तो अलिखत को लट लकार में बदल दिया, लिखती हो गया, और बगल में स्म लगा दिया, लिखति स्म, तो कथयति स्म बनाएंगे अकथयत, नयति स्म अनयत, पठति स्म अपठत, धावति स्म अधावत, हसति स्म अहसत। यहाँ से पाठ पूरा होता है। अगले वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।